प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अध्याय 7 मेरी माँ। तो चलिए पढ़ते हैं जरा क्या स्टोरी है इसमें। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माता जी ने मुझे खर्च दे ही दिया। उसी समय शाहजहांपुर में लोक सेवा समिति का आरंभ हुआ था, जो मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। पिताजी और दादी जी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे न लगते थे, किंतु माताजी मेरा उत्साह भंग न होने देती थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था। वास्तव में मेरी माताजी देवी हैं। मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपाओं का ही परिणाम है। दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते, किंतु माताजी यही कहती कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को न त्यागा। ये कहानी हम लोग थोड़ा फास्ट पढ़ ले रहे हैं, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करा लें। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुलाया और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म विरुद्ध होगा, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव न हुआ, न मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ हो जाए सत्य बात कह देता था। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थी। उस समय वह नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी। शाहजहांपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने उन्हें अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी। थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब कामकाज को समझ लिया और भोजन आदि का ठीक ठाक प्रबंध करने लगी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी, उन्हीं में जो शिक्षित थी माताजी उनसे अक्षरबोध करती। अक्षरबोध मतलब उनसे बातचीत करती, उनसे हिंदी के बारे में जो उनका ज्ञान है उसको वो शेयर करती। इस प्रकार घर का सब काम करने के बाद जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती। परिश्रम के फल से थोड़े ही दिनों में वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। जब से मैंने आर्य समाज में इन्होंने क्या ज्वाइन कर लिया था, आर्य समाज में प्रवेश किया, माताजी से खूब वार्तालाप होता। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए हैं। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। शिक्षादि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की है जैसी मेजनी को उनकी माता ने की थी। माताजी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि ना हो। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राणदंड न देना। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे ऋण नहीं हो सकता। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया वह अवर्णनीय है। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम ही को है। तो लेखक यहाँ पर अपनी माताजी को श्रेय दे रहे हैं। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक झुक जाता है। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। यदि मैंने दृष्टापूर्ण उत्तर दिया तब तुमने प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा ना होगा। जीवन दात्री, तुमने शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया बल्कि आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायक रही। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दें। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैं अपने जीवन भर के कोई कष्ट अनुभव न किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, केवल एक इच्छा है, वह यह है कि एक बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता या भारत माता की सेवा में अपने जीवन की बलि देवी की भेंट कर गया।
और तुम्हारी कोख कलंकित न की। अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पन्ने पर उज्ज्वल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई थी और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी। जन्मदात्री वर दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित ना हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। ये किसने लिखा है? राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल जो थे वो क्रांतिकारी थे और ये उन्होंने अपनी माता के लिए लिखा। देख रहे हैं यहाँ चित्र से भी दिख रहा है, वो जेल में बंद है और अपनी माता के लिए लिख रहे हैं। तो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद उनके साथ में। यहाँ पर शब्द अर्थ दिए, इन्हें आप पढ़ लेंगे। उत्साह का मतलब जोश होता है, दंड यानी कि सजा, प्रोत्साहन उत्साह बढ़ाना, नितांत मतलब बिल्कुल, प्राणदंड यानी कि मौत की सजा, दृष्टा मतलब बेहुदा या ओक्षा, विचलित मतलब अस्थिर होना। ये आपको पढ़ करके याद करने हैं। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। ये कवि और साहित्यकार भी थे, महान क्रांतिकारी थे। मैनपुरी षड्यंत्र, स्वदेशी रंग, अरविंद घोष की कारावास कहानी ये इन्होंने लिखी है। जनरल जॉर्ज वॉशिंगटन, अमेरिका कैसे स्वाधीन हुआ, ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। काकोरी षड्यंत्र में भाग लेने के कारण 30 साल की उम्र में इन्हें गोरखपुर जेल में फांसी की सजा दी गई थी। ये हमारे शहीद राम प्रसाद बिस्मिल। आइए प्रश्नोत्तर करते हैं। अभी हमने जो अध्याय किया, बिस्मिल अपने जीवन में हमेशा कैसा आचरण करते थे बताइए? सत्य का करते थे, हमेशा क्या बोला उन्होंने? सच ही कहा। अगला प्रश्न देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल की बहनों को छोटी आयु में किसने शिक्षा दी थी? उनकी माताजी ने दी थी। माताजी की दया की छाया में बिस्मिल ने जीवन भर क्या अनुभव नहीं किया? किसी कष्ट का अनुभव नहीं किया। गुरु गोविंद सिंह की धर्मपत्नी ने अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो वो क्या करें? बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने तो मिठाई भी बांटी, ये कह करके कि भाई मेरे पुत्र जो है अपने गुरु के लिए शहीद हो गए। प्रश्न उत्तर आप कर लेंगे, आपकी नोटबुक में करने के लिए है। ये आपने ऊपर से जो अध्याय पढ़ा उसी के अनुरूप होंगे। और ये जो रिक्त स्थान है ये भी आप कर लेंगे टीचर्स की हेल्प से। और हम लोग आएंगे यहाँ पर जो कि मिलान वाली एक्सरसाइज है हमारी, इसको हम लोग करने वाले। चलिए आइए देखते हैं क्या है। सद्व्यवहार यानी कि किसी के साथ कैसा व्यवहार करना है? अच्छा व्यवहार करना। तो ऐसा व्यवहार जिसमें उत्तमता का भाव हो। देवनागरी क्या है? हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि। ठीक है, अगला लिखा है यहाँ पर क्रांतिकारी। तो क्रांति मतलब जो क्रांति में भाग लें या समर्थन करने वाले हो। मेजनी कौन है? मेजनी है इटली का जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था उसका मसीहा कहते हैं। उरिड माने किसी के कर्ज से छुटकारा जो होता है उसे कहते हैं उरिड। अगली जो एक्सरसाइज है वो है कि पाठ में चुनकर नीचे कुछ वाक्य लिखे गए हैं, वाक्यों का अर्थ अपने शब्दों में लिखना जैसा आपको समझ में आता है। तो मैं यहाँ आपको दिखेगा, यहाँ 4-5 हैं तो उनमें से 1-2 का मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा, यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। तो इसको आप अपने शब्दों में कैसे कहेंगे? मेरी माता के कारण ही मैं साधारण मनुष्यों की तरह संसार चक्र में नहीं फंसा। चक्र में नहीं फंसा, ठीक है, फंसा। इसी प्रकार से आप आगे भी लिखेंगे जैसा आपको यहां पर समझ में आएगा। आइए अब हम आएंगे अगले में, पाठ में आए विदेशी शब्दों को छांट कर लिखिए। तो आपने पाठ तो देखा ही अभी ऊपर, इसमें कुछ विदेशी भाषा के शब्द भी आए हैं, जैसे मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जो हमारी हिंदी भाषा है उसके अलावा जो बाहर की भाषा है, दूसरे देशों की भाषा है, उनको हम लोग बोलते हैं विदेशी भाषा। जैसे आप यहाँ पर देखिए कौन कौन से शब्द यहाँ आपको दिख रहे हैं। हाँ, जैसे यहाँ ये शब्द आ गया डांट फटकार, ये हिंदी का शब्द नहीं है, तो एक ये आप लिख देना वहां पर, ठीक है। अगला आप देखिए यहाँ पर, हाँ वकालतनामा, ये भी शब्द हिंदी का नहीं है। हस्ताक्षर, ये भी हिंदी का शब्द नहीं है। मुकदमा हिंदी का शब्द नहीं है। खारिज हिंदी का शब्द नहीं है। तो आप इन्हें नोट कर लेंगे। इसी तरह से और भी आपको मिल जाएंगे।
ये आप लिख लेंगे यहाँ पर विदेशी शब्दों को छांट कर। अब आते हैं हम लोग जो पाठ के अतिरिक्त जो एक्सरसाइज है उसको करते हैं। निम्न शब्दों में केवल एक मात्रा के अंतर से अर्थ बदल गए। जैसे यहाँ पर लिखा मैं फिर मैं, तो यहाँ पर क्या अर्थ समझते हुए वाक्यों में प्रयोग। चलिए देखिए, मैं यहाँ एक वाक्य बना दे रहा हूँ, वह कमरे में है। तो हमने यहाँ किसका उपयोग कर लिया, मैं का, ये तो हमें करना है। अब देखो मैं हर और बना दिया। अब देखिए की का उपयोग करिए, वह कहता है कि उसने किताब पढ़ ली है। इसी प्रकार अगला की देखिए, वह सोहन की माताजी हैं। सोहन की, यहां पर हमने क्या प्रयोग किया। इसी तरह आप यहां बना लेंगे क्रांति और कांति। कांति मतलब होता है चमक, कहते हैं उसके चेहरे की कांति से कमरा प्रकाशित हो गया। हालांकि बड़ा हो गया, आप थोड़ा छोटा भी बना सकते हैं, ठीक है। और क्रांति तो पता है, क्रांति की शुरुआत हुई या शुरुआत की, ठीक है। इस प्रकार से आप बनाएंगे। आइए अगले एक्सरसाइज पर आते हैं हम लोग। अनेकार्थी शब्दों का अर्थ समझते हुए वाक्यों का प्रयोग करना है, यानी कि एक से ज्यादा अर्थ होते हैं उनके हमें वाक्य प्रयोग। जैसे पर का मतलब होता है पंख, पर का मतलब होता है किंतु, वर का मतलब वरदान, वर का मतलब दूल्हा, मगर का मतलब मगरमच्छ, और मगर का मतलब परंतु, उत्तर मतलब जवाब, उत्तर मतलब दिशा। सब अलग अलग अर्थ है कि नहीं। एक शब्द के जब एक से ज्यादा अर्थ होते हैं उसको हम बोलते हैं अनेकार्थी शब्द। अब इसे कैसे करेंगे देखिए, पर पक्षी के पर कतर गए, ठीक है, पर का प्रयोग कर लिया। अब यहां देखिए, वह मुझे मिला पर बात नहीं की। अब पर का यहां क्या मतलब हो गया, लेकिन। इसी प्रकार वर, हे भगवान मुझे वर दो, वर मतलब वरदान दो। आगे देखिए, वर वधू की जोड़ी सुंदर है। वर वधू की जोड़ी सुंदर है, यहां पर हमने वर का इस्तेमाल कर लिया। मगर देखिए, पानी में मगर है। मगर यहां पर क्या मतलब है, मगरमच्छ से। यहां देखिए, अगर मगर मत करो, अगर मगर मत करो। इसी तरह उत्तर, प्रश्न का उत्तर दो, उत्तर मतलब जवाब, प्रश्न का उत्तर दो। वह उत्तर में गया है। उत्तर में मतलब क्या होता है, उत्तर दिशा में गया। उत्तर में नहीं, लिख लिया यहाँ पर। आइए देखें अगली एक्सरसाइज क्या है। पाठ में आए विशेषण शब्दों का निर्देशानुसार लिखिए। तो पाठ में जो जो विशेषण आए हैं, अब जैसे गुण मतलब क्या होता है, संख्या, यहाँ पर गिनती आ जाए। नहीं, गुण मतलब होता है कि किसी की कोई अच्छाई या बुराई, कमियां, या जैसे कहा जाए सुंदर, जैसे कहा जाए अच्छा, जैसे कहा जाए ईमानदार, ये हो गए आपके गुणवाचक विशेषण। और जैसे कहा जाए बेईमान। तो पाठ में ऊपर आप देखेंगे तो देख के लिख लेंगे। संख्या आपको पता, गिनती वाली बात हो गई, 1 2 3 4। क्रम भी हो सकता है 5वां, आवृत्ति हो सकती है जैसे दोबारा। परिमाण, परिमाण मतलब होता है मात्रा, जैसे अधिक, जैसे कम, जैसे बहुत, ठीक है। इसी प्रकार सार्वनामिक विशेषण, क्या, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग करेंगे उसे कहेंगे सार्वनामिक विशेषण। जैसे यह, वह, इस तरह से, ठीक। पाठ में आए सर्वनाम शब्दों का निर्देशानुसार, तो पुरुषवाचक में क्या क्या आएगा, यह, वह, उससे, ठीक है, हमें, ये सब पुरुषवाचक। निश्चयवाचक में क्या आ जाएगा, निश्चयवाचक में ये, वे और यह वह भी आ जाता है। अनिश्चयवाचक में क्या आ जाएगा, कोई, किसी को,
ये सब क्या हो जाएंगे, अनिश्चयवाचक। लेकिन हमें ये करने कैसे हैं, पाठ को देखकर करना है। पर जो पाठ है आप उसमें से देख करके, जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ये देखो वह यह है, ये आ गए सर्वनाम एक ही जगह पर। और जैसे उसके हो गया, ठीक है, ये सब सर्वनाम हो गए। और जब हमने विशेषण की बात करी तो यहां पर विशेषण भी आपको दिख जाएगा। जैसे देखिए विशेषण शब्द देख लेते हैं, जैसे महान, जो हो गया गुणवाचक विशेषण, ठीक है, महान। अधीर, ये भी गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अच्छा, और ये भी विशेषण हो जाएगा, ठीक है। और जिस, ये सर्वनाम हो जाएगा आपका, मुझे सर्वनाम हो जाएगा, वह सर्वनाम हो जाएगा। इस तरह से पाठ में देख करके आप अपना इस एक्सरसाइज में नोट करेंगे। हालांकि मैंने आपको बता दिए ये क्या क्या होते हैं, और जो आपके हिंदी व्याकरण की पुस्तक है उसमें ये सब दिए गए हैं। आप देखते हैं 5 नंबर का, ये है विलोम शब्द। तो सत्य का विलोम क्या बनेगा, असत्य। दंड का क्या बनेगा, पुरस्कार। उत्साह का क्या बनेगा, निरुत्साह, या उत्साह का हतोत्साहित भी हो सकता है। शिक्षित का क्या बन जाएगा, शिक्षित। जीवन का क्या बन जाएगा, सत्य। प्रसन्न का क्या बन जाएगा, दुख। अब प्रसन्न लिखें तो ज्यादा अच्छा है, सुख का दुख लिखें आप, अप्रसन्न। समान का क्या हो जाएगा, असमान। पाप का क्या बनेगा, पुण्य। शत्रु का क्या बनेगा, मित्र। एक का क्या बनेगा, अनेक। प्रेम का क्या बनेगा, घृणा। उन्नति का क्या बनेगा, अवनति। ठीक है, आइए देखें। अगला हमें दिया है 3 पर्यायवाची शब्द, बहुत आसान है, और देखिए आप अभी सीख जाएंगे। माँ का पर्यायवाची क्या है, जननी, माता। और जो पालती है वो कौन होती है, धात्री। अच्छा, समय का क्या होता है, वक्त। और क्या होता है, क्षण। और क्या होगा, पल। पिता का क्या होता है, जनक। और क्या होता है, पितृ। और क्या हो जाएगा, धाता। गृह का क्या होता है, घर। भवन, सदन, निकेतन, बहुत सारे हैं, मैं 3 लिखना है। सार, विश्व, जगत, दुनिया। बहन का आप बना लेंगे, बहन का क्या हो जाएगा, भगिनी, सहोदरी। एक मैंने छोड़ दिया है, आप सोच करके लिखें। शरीर का देखिए, देह, काया, तन, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, शरीर के। रचनात्मक गतिविधि, अपनी मम्मी के लिए अपने प्रति व्यवहार को याद करते हुए 10 वाक्य लिखें कि आपकी मम्मी आपसे कितना प्रेम करती हैं। सुबह उठाती हैं आपको, आपका लंच बॉक्स तैयार करती हैं, आपके कपड़े धुलती हैं, राइट, तो बैग प्रिपेयर करती हैं, पेरेंट्स मीटिंग में भी जाती हैं वो। तो आप ये लिख लेंगे, क्या 10 वाक्य आप लिखेंगे कि मैं अपनी माँ से प्रेम करती, मेरी माँ मेरे लिए खाना तैयार करती है। ठीक है, हम मिलेंगे अगले अध्याय में। धन्यवाद।